दोस्तों, जी वीडियो मैं बात कर रहा हूँ एनसीए रिसर्च की। इसके बारे में मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। और दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि इसमें लोगों से के लग रहा है तो ये मत सोचना है कि आपका पैसा लूज हो रहा है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहता है। उनके लिए मैं बताऊँ कि ₹1 के आसपास ये जाने वाला। अगर ₹1 के आसपास चला गया, मैं बता रहा हूँ इसमें आपको पोटेंशियल दिख जाएगा। ₹1 के आसपास बाइंग ले लेना। हैवी बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा ₹1 के आसपास, ये वहाँ से कम बैक करेगा, फिर से उसी स्टेज में चला जाएगा जहाँ पर ये ट्रेड करता था कुछ टाइम पहले। अभी फ़िलहाल आपको ₹1.5 के आसपास में सस्टेन होता नज़र आ रहा है। बट मैं आपको बताऊँ यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि इसमें डाउनफॉल देखने को और मिलेगा, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि ₹1 के आसपास अगर ये जाएगा तो इसमें बाई करेंगे। ये एक लो पॉइंट है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, अगर आपने पेनी स्टॉक में लो पॉइंट हिट कर दिया, आपका पैसा बनेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में एंटर कर रहे हो और आपने किस लेवल पे बाई किया है। बहुत सारे बंदे एक हाई लेवल पे बाई कर लेते हैं, जहाँ पर वो फंस जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमें एग्जैक्ट क्या करना है, क्योंकि फिर कुछ टाइम वो चलता नहीं है, 3 से 4 महीने, तो वो ये सोचने लगते काश मेरा ये एवरेज ही हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, फिर आपके लिए मौका है। मैं बताऊँ कि आप अगर ₹1 के आसपास इसमें बाइंग करते हो, फिर आप ये मान के चलना कि उस अगर ₹2 के आसपास चला गया, फिर ₹3 के आसपास चला गया, तो आपका पैसा 3 गुना तो कम से कम बन ही जाएगा। तो ये कुछ चीज़ थी जो आपको और भी डिटेल में जाननी चाहिए थी। और मैं जितना हो सके भाई अपनी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। 31 मार्च इसका जो इनसाइडर ट्रेडिंग था वो भी क्लोज कर दिया है। सीधे सीधे बात यही है कि कंपनी अपना रिजल्ट शो करना चाहती है इस क्वार्टर का। तो हो सकता है मार्च क्वार्टर का। तो आप ये मान के चलना कि अभी जितनी गिरावट देखने मिल रही है, कुछ टाइम बाद ये फिर से बूम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 दिन बाद आप फिर से चेक कर लेना, इसमें बूम देखने मिलेगा। आप खुद कहो एनसीए रिसर्च सही टाइम पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि सही प्राइस चल रहा है फ़िलहाल की डेट में। और जो ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैं आपको अब जो मेन सेगमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम इसके और भी अपडेट की बात करें, आपको पता है कि फाइनेंस सेक्टर का पेनी स्टॉक है और ठीक ठाक है, 100 CR के आसपास पहुंचने वाला है ये धीरे धीरे। और अगर हम बात करें, इसने हाई लगाया था ₹3.10। अगर इसमें फिर से इम्पैक्ट पड़ता है, बाइंग प्रेशर हाई रहता है, ये ₹3 ऊपर टच कर जाएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपने अगर इसमें टाइम दे दिया है, काफ़ी टाइम पहले आपने एंटर किया है, नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए ना आपके पास कितनी क्वांटिटी, आपने किस लेवल पर इसे बाई किया था। अगर हम बात करें इसकी और भी सेगमेंट की, जैसे फेस वैल्यू की बात करें, जब ये मार्केट में आया था तब ₹1 ही थी इसकी, ये ₹3 चला गया था। आप ये मान के चलना आने वाले टाइम में ये आपको ₹10 की रेंज में देखने मिल जाएगा। इन फ्यूचर में तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर देखने मिलेगा। ये मल्टीप्लायर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक साल में इसने 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए। अगर ऐसा कंपनी कर रही है, समझ लेना कि आपका पैसा उसमें बनने वाला, और आप सेफ हो ऐसी कंपनी में जो आपको एटलीस्ट पैसा बना के दे रही है। ऐसी कंपनी बिल्कुल भी नहीं रहना कि जो रिटर्न ही नहीं दे रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी होती हैं। अगर आप प्रॉपर उसमें फोकस करोगे और आप प्रॉपर जो भी उसमें न्यूज़ निकल के आ रही है रिसेंट, उस पर फोकस करोगे, और आपका जो पैसा है क्या आपकी लेवल सही है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने सही लेवल पे बाई किया है और आपने होल्ड कर दिया, फिर आपको कम से कम मिनिमम मतलब 5 गुना तो आपका पैसा एटलीस्ट बन ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, फिर भी ठीक है, 15 लाख के आसपास ये प्रॉफिट कमा रही है एटलीस्ट। ये अभी फ़िलहाल इसका लॉस मेकिंग तो कंपनी नहीं है, फ़िलहाल थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि इस क्वार्टर में थोड़ा और बढ़ के आए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में मतलब करोड़ में अपना जो दिखाए प्रॉफिट, तो बेटर रहने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि आपका पैसा इसमें लगा है। आपका सोचना जायज़ है कि आपका अगर इसमें पैसा लगा है तो जितनी डिटेल है वो आपके पास होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग की देखें तो ना के बराबर है। आप ये मान के चला आने वाले टाइम में ये जीरो हो जाएगी। ओनली पब्लिक इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, इसका ये भी मतलब नहीं कंपनी बिल्कुल ख़राब है। अब मैं फ़िलहाल जो सिचुएशन की बात कर लेता हूँ जो करंट में चल रही है, इस वीक में लास्ट तक क्या रहने वाला है, फ्राइडे तक, और नेक्स्ट वीक में तो मैं आपको अपडेट दूंगा। तो इसमें अभी बात कर लेता हूँ कि फ्राइडे तक इसमें क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। अगर हम देखें, इसमें आज की जो गिरावट देखने मिली है, ज़्यादा नहीं, 1% से भी नीचे गिरावट देखने मिली है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता है कि 39 लाख के आसपास या 38 लाख के आसपास अगर
ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें बाई भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि सारे बंदे जो सेल ऑफ करने में लगे हुए। हाँ, वो बात अलग है कि सेलिंग का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बाकी का जो बंदा बाई करता है, अगर कम बाइंग होगी तो आपको पता है कि शेयर प्राइस पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, इतना तो पड़ जाता है कि उसमें ज़्यादा आपको गिरावट देखने को अचानक से नहीं मिलेगी। एक वेरिएशन में रहता है कि उसका शेयर प्राइस ऐसे करके मूव करता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में, जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेवल, ये कहाँ तक इसमें सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है ये ₹1 के आसपास ना जाके इसमें जल्दी आपको सपोर्ट लेवल मिल जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लास्ट इसका सपोर्ट लेवल रहेगा ₹1.05। उससे पहले मैं आपको 2 सपोर्ट लेवल और बता देता हूँ। इसमें जो 3 रेजिस्टेंस है या फिर 3 सपोर्ट लेवल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसमें बूम आया, आपको पता है कि ₹1.67 से इसमें पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ₹1.55, ₹1.62, ₹1.67। अगर हम बात करें फिलहाल जो डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है, जो लास्ट इसका रहेगा ₹1.31। अगर ₹1.31 बिल्कुल नीचे चला गया, फिर ये मान के चलना आपको ₹1.05 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो बेटर रहेगी। इसमें अगर आपको ये इसमें मिल जाए, भाई एनसीएल में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ तो जिस वजह से आप इसमें जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेनी स्टॉक आपको 50 पैसे 34 पैसे की लेवल पर बताए थे, आज वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी फ़िलहाल की बात करें, 1 या 2 महीने में देखें तो जितने ही पेनी स्टॉक हैं उनमें आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा कि अचानक से कुछ पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो रॉकेट हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन सभी में चल रहा है। और सबसे ज़्यादा इस जो 2 महीने में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा बनाया है इसमें, मतलब सेल ऑफ बहुत ज़्यादा हुआ है, हद से ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से सारे पेनी स्टॉक में ऐसा लगने लगा कि भाई हमारा पैसा नहीं बनेगा। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं, और आपके मन में जो भी डाउट है वो पहले तो आप नीचे कमेंट करके बताइए ना, तो मैं आपका हो सकता है कि आपका रिप्लाई करूँ और भाई आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। अगर हम बात करें इसकी रिटर्न की बात करें, मैं कर लेता हूँ। अगर कोई कंपनी 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रही तो आप ये मान के चलना आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा मतलब रिटर्न इंक्रीज हो सकते हैं। और आप जो चाहते हो वो आपको रिटर्न जो इसने 3 महीने मतलब 3 साल में दिए है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल में ये कंपनी रिटर्न दे जाएगी। बस एक ही बात मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ओवर टाइम आने के लिए। जो आप सोच रहे हो, कि ₹100 जाएगा या फिर ₹500 जाएगा या ₹1000 जाएगा, तो भाई आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और मैं बात कर लेता हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें से 80% के आसपास तो लोग इंटरेस्ट दिखाई रहे हैं। एटलीस्ट ये तो मान के चलिए आपका पैसा इसमें बिल्कुल सेफ है, लोग इसमें बाई भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।